श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। एकादशी के पावन पर्व पर मात्र 3 महा उपाय जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये 3 महा उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। वो एकादशी कोई सी भी हो सकती है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो। हर एकादशी पर ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, वैभव लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही साथ आपके घर में अष्ट लक्ष्मियों का वास होगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मात्र एक चुटकी हल्दी से आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होने वाला है। बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए एकादशी की जो तिथि होती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है, जो कि जगत के पालनहार हैं। एकादशी के दिन हल्दी का उपाय यानी कि दुर्भाग्य को दूर करना और सौभाग्य की प्राप्ति कराना, इसीलिए हमें हल्दी का उपाय करना चाहिए, जो कि हल्दी जो है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए हल्दी का उपाय हर एकादशी पर आपको करना ही चाहिए। देखिए आज का जो पहला उपाय है वो आपको करना है एक चुटकी हल्दी से। ये एक चुटकी हल्दी आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगी, आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेगी। देखिए करना क्या है, एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार एकादशी के दिन आंवले की जड़ के नीचे भगवान विष्णु शयन करते हैं, यानी कि आराम करते हैं। तो आंवले के वृक्ष के जड़ के वहाँ पर यानी कि आंवले के पेड़ के वहाँ पर आपको जाना है। लेकिन क्या क्या लेकर के जाना है समझना। तांबे के पात्र के अंदर जल, हो सके तो तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के जाना, जो कि आपके घर के मटके का ही जल होना चाहिए। ठीक है, साथ में लेना एक चुटकी हल्दी। देखिए इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे करना है, आप आंवले के पेड़ के वहाँ पर जाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, तांबे के पात्र के अंदर जल जो है उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डाल करके आप ये जो जल है आपको आंवले के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, हरि हर महादेव का स्मरण करते हुए। देखो पहली बात तो ये हो गई कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, जैसे आप आंवले के वृक्ष के वहाँ पर गए तो आपको क्या करना है, जड़ के वहाँ पर आंवले की पेड़ की जड़ के वहाँ पर सूखी जो हल्दी है वो आपको ऐसे ही अर्पित कर देनी है। ठीक है, और उसके जो हल्दी आपने डाली है उसी हल्दी के ऊपर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको अर्पित करना है। आपको नाम लेना है हरि हर महादेव का। हरि हर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये जो जल है आंवले के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। मात्र इतना सा उपाय करना है। जो आपके जीवन में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, उन्हें दूर करने की प्रार्थना करना और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल देना। देखो ये जो उपाय है वैसे तो आपको 5 एकादशी संलग्न करना चाहिए। ठीक है, आपने जैसे अभी कल वाली एकादशी पर कर लिया तो अब जो आने वाली जो भी एकादशी है उस पर आप ये उपाय वापस से कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो परिपूर्ण होते हुए आपको नजर आएगी। इसीलिए एकादशी अगर आप 5 एकादशी कर सके तो आपको लगातार 5 एकादशी करना चाहिए। यदि 20 की छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आने वाली एकादशी पर भी ये उपाय कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। अब देखो दूसरा जो उपाय है वो भी बहुत खास है। ये उपाय आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराएगा। देखिए बहुत सारे घरों में क्या होता है, माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास नहीं करती है और हम चाहते हैं कि घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करे। जो हमारा पैसा है वो बहुत जल्द से जल्द खर्च हो जाता है। अगर हम खर्च करने का नहीं भी सोचते हैं तो भी वो जो धन है वो जाने का रास्ता जो है वो खोज लेता है, यानी कि अस्पताल में लग जाते हैं या आपके घर में जो बच्चे हैं वो बिगड़े हुए हैं, जिनके कारण घर में खर्चा बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, हमारी जो बचत है वो हो ही नहीं पा रही है, सेविंग हो ही नहीं पा रही है। तो स्थिर लक्ष्मी का वास करने के लिए, घर में पैसे को बचाने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। घर की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगेगा। देखो करना क्या है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। देखो तांबे के पात्र के अंदर जल भी ले सकते हैं जो आपके घर के मटके का है, या तो आप तांबे के पात्र के अंदर आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। गंगा जल लेते हैं तो सर्वोत्तम होता है, या तो आप गंगा जल की कुछ बूंदे तांबे के पात्र के अंदर डाल दें जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है, शुद्ध जल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है 7 बेलपत्र। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। केवल और केवल एकादशी के दिन स्थिर लक्ष्मी का वास घर में कराने के लिए ही इस उपाय को किया जाता है।
7 बेलपत्र अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सातों बेलपत्र ध्यान रखना खंडित नहीं होने चाहिए और सातों बेलपत्र शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, जल डाल करके शुद्ध करके आप उपयोग में ले सकते हैं। तो आप क्या करना, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, साथ में 7 बेलपत्र रखना है और वो सातों बेलपत्र आपको एक एक करते हुए आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। आगे ये आपको बात समझ में। अब आप क्या करेंगे, ये जो बेलपत्र है, ये जो बेलपत्र का जो जल है, शिव के मंदिर में नंदी जी जहाँ पर है वहाँ पर उनका जो पैर उठा हुआ रहता है वहाँ पर आपको ये पूरा जल अर्पित कर देना है। आपकी जो भी इच्छा है कि घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, घर में जो पैसों की तंगी है वो दूर हो, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यानी कि आमदनी कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसी कामना करें कि ये जो समस्या मेरे जीवन में है ये सब दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए पूरा 1 लोटा जल नंदी जी के चरणों में आपको अर्पित कर देना है, लेकिन नंदी जी के पैर में आपको बेलपत्र अर्पित नहीं करना है। 7 बेलपत्र जल के पात्र के अंदर ही रहने चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, भगवान शिव के सामने आ जाएंगे और आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको एक एक बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। चिकना वाला साइड भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है, आपकी जो भी मनोकामना है वो कह करके। बस इतना सा उपाय इस एकादशी पर करना, आपके घर में निश्चित और निश्चित ही एकादशी के इस पावन दिन पर आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में फिजूल खर्चे आपके नहीं होंगे, अगर होते होंगे तो वो भी रुक जाएंगे। आपके घर में अष्ट लक्ष्मियों में से एक स्थिर लक्ष्मियों का वास आपके घर में होगा। तो ये उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, अब तीसरा महा उपाय जो कि आपको एकादशी के दिन करना है, ये एकादशी का बहुत ही आसान सा उपाय है। मात्र 1 चुटकी हल्दी से ही इस उपाय को किया जाता है। हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु की जो तिथि होती है एकादशी की तिथि, उस एकादशी की तिथि पर हमें कभी भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता जो है भगवान विष्णु की सेवा में रहती हैं, तो इसीलिए हमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय होते हैं, तो वो उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती। शुक्रवार की एकादशी पड़ जाती है, कभी कभी गुरुवार की एकादशी पड़ जाती है, तो ऐसी पवित्र एकादशियों पर आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन होता है माता रानी का और गुरुवार का दिन तो होता है स्वयं भगवान विष्णु का। तो आप ये जो उपाय है किसी भी दिन कर सकते हैं। तो देखो, करना क्या है, आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। हम भगवान विष्णु के निमित्त ये दीपक प्रज्वलित करेंगे, इसीलिए गोलबाती का उपयोग करेंगे। गोलबाती के दीपक में आप तिल का तेल भी डलवा सकते हैं, साथ ही साथ घी का दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। 1 चुटकी हल्दी लेकर के दीपक को लेकर के आपको आपके घर के आंगन में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर आपको जाना है। आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ और आपको ये दीपक को प्रज्वलित करना है और इस दीपक के अंदर 1 चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करके या तो कम से कम 11 बार जाप करके हल्दी जो है वो आपको दीपक के अंदर डाल देनी है। अब इसी दीपक से आपको विष्णु जी की, भगवान विष्णु की यानी कि माता तुलसी की आपको आरती करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है। आपको जब आप आरती कर लेंगे उसके बाद आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना ऐसी बोलना जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करे, जो आपके जीवन से तकलीफ़ों को दूर करे, क्योंकि हल्दी जो है वो आपके सौभाग्य में वृद्धि करती है। हल्दी का उपाय भगवान विष्णु के यहाँ पर हम करते हैं, भगवान विष्णु के निमित्त करते हैं, तो इससे देवी माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो घर के संकट समस्या दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना है और आपकी मनोकामना बोलनी है। देखो, ये थे एकादशी के 3 महा उपाय। ये किसी भी एकादशी के दिन किया जा सकता है, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। कल वाली एकादशी पर अगर आप करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, कल भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।